Hello students, today we will start chapter 12 exercise 12.1 till question number 16. ओके यानी कि जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट, अ मेडिसिन कैप्सूल इज in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ओके तो आपकी बुक में एक ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, क्लियर, ऐसा कुछ क्वेश्चंस गिवन होगा आपकी बुक में, ठीक है। और इसमें ये ऐसे हाफ और हाफ ये कैप्सूल्स गिवन है, ठीक है। तो बच्चों इस पे इन्होंने टोटल जो हाइट गिवन है आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए टोटल जो हाइट गिवन है, ठीक है, वो 14 मिलीमीटर है। ओके और इन्होंने जो डायमीटर गिवन है कैप्सूल की वो कितनी है, ये 5 mm है, ठीक है, मिलीमीटर है। तो अगर डायमीटर, तो देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। रेडियस अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो डायमीटर की हाफ होती है यानी 5/2, क्लियर, यानी 5/2 हो गया। इसको आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। देखिए अगर 5/2 ये भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था हाइट एंड रेडियस, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है और रेडियस होती है जो, वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अगर ये हेमिस्फीयर है, देखिए ये रेडियस, अगर ये रेडियस है स्फीयर की तो ये भी तो रेडियस ही होती है, और ये हाफ हो गया तो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस वजह से इसकी रेडियस और हेमिस और हाइट दोनों सेम होगी, ठीक है। तो अगर हमने 2.5 इधर से माइनस कर दिया, 2.5 इधर से माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इधर है ना 5/2 तो 2.5 ही तो हुआ। तो अगर हमने, तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर होगी जो कि, देखिए 14 तो टोटल है, अगर 2.5 यानी 5 हमने माइनस कर दी तो कितनी हो गई, 9 मिलीमीटर, क्या हो गई, 9 मिलीमीटर। और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर सरफेस एरिया इसका फाइंड करोगे, कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया होगा क्या, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी ये, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, ठीक है, प्लस, और देखिए एक हेमिस्फीयर इधर भी है और एक हेमिस्फीयर इधर, हेमिस्फीयर मतलब भाई टू हेमिस्फीयर मिलके उन्होंने पूरा स्फीयर बना दिया। और टोटल है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ओके क्लियर, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। देखिए अब इसमें कॉमन क्या मिला हमें, देखिए हम लोगों को कॉमन क्या मिलेगा इसमें, अब ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए अगर हम कॉमन लेके सॉल्व करना सीखते हैं ना तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। हाँ अगर इसमें देखिए, इसमें कॉमन 2πr, इसका अगर मैं देखे 2πr हमने कॉमन ले लिया तो ये कॉमन चला गया, तो ये इसमें क्या बचेगा केवल h, और इसमें देखिए 2 कॉमन चला गया तो इसका 2 बचेगा, ठीक है। और पाई तो चला गया, आर भी चला गया तो आर स्क्वायर था ना, तो अगर आर एक कॉमन मिल गया तो आर ही तो बचेगा, इसमें तो 2r। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब भी अगर इसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन कभी रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7। देखिए आर इस वजह से यहाँ पे हमने कॉमन लिया क्योंकि देखिए दोनों की जो रेडियस थी वो सेम थी, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम थी, इस वजह से यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आर यानी 5/2, ठीक है, और एच इसकी कितनी थी सिलेंडर की, 9 ना, प्लस 2 × 5/2, क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया, 110/7, ये तो हुआ भाई 22, 5 × 110, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 14, तो ये कट हो गया,
ये 2 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 2 तो कितना हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कैप्सूल का क्या होगा, यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखा हुआ अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height of the diameter of the cylinder part are 2.1 meter and respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. ओके, मीन्स इनका ये कहने का है कि देखिए एक सिलेंडर शेप में एक टेंट बना हुआ है, ठीक है, ऐसे क्लियर, सिलेंडर शेप में ऐसे एक टेंट है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक कॉनिकल शेप में ऐसे भाई टेंट इन्होंने बना दिया, ठीक है, एक ऐसा टेंट है इनका। तो इन्होंने जो है, तो देखिए इन्होंने जो हाइट गिवन है इसकी सिलेंडर की वो है आपका 2.1 मीटर। ये हाइट केवल इतनी, केवल सिलेंडर वाले पोर्शन की, क्लियर। एंड जो डायामीटर गिवन है इन्होंने 4 सेंटीमीटर दी है, 4 मीटर। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, हाँ है ना, इसकी भी 2 मीटर। यानी देखिए रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों सेम। और इन्होंने स्लैंट हाइट ये वाली होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना स्लैंट हाइट क्या होती है। तो स्लैंट हाइट इन्होंने दी है 2.8 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि भाई एक ही शेप में तो है, क्लियर। अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि सरफेस आप जो है टेंट कैनवस का सेट, देखिए अगर आप कैनवस यानी कैनवस कोई कपड़ा है मोटा, उससे अगर आप टेंट लगाते हो तो भाई उसके सरफेस एरिया पे लगाओगे कि अंदर यहाँ पे लगाना है, नहीं ना, यहाँ पे लगाना है, नहीं ना। तो भाई टेंट का जो क्लॉथ होगा कैनवस होगा ये यहीं पे तो लगाओ, यानी सरफेस एरिया। और हमें ये बेस पे भी तो आप नहीं लगाओगे, और यहाँ पे दिया भी हुआ है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय कैनवस। तो बेस भी नहीं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। यानी अगर हम लोग इसमें फाइंड करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l, यही तो होता है। तो अब बस इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई देखिए r, अभी फिर से मैं बोलूंगा r, देखिए दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है। तो πr आप क्या करो कॉमन, देखिए कॉमन लेना अगर आप जानते हो ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, आपको ज़्यादा बगल में रफ वर्क नहीं करना पड़ता है। इस वजह से आप कोशिश करो कि कैलकुलेशन में अगर आप कॉमन लेना सीखते हो, ठीक है, तो वो अच्छा होता है। अदरवाइज आपको कई बार मल्टीप्लाई और ये सारी चीज़ें, तो देखिए पाई की इन्होंने स्पेशल कोई वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। तो 22/7 और r2 है, क्लियर। अब देखिए 2h कितना है हमारा 2.1 मीटर, क्लियर। और l कितना है हमारा 2.8 मीटर, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया भाई, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 44/7, क्लियर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। तो अगर इसमें क्या हुआ हमारा 44/7 और इन दोनों को ऐड किया, देखिए ये टोटल हो जाएगा 7, कितना होगा 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जब ये हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना हुआ हमारा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसकी कॉस्ट अगर फाइंड करनी है तो कॉस्ट जो है 1 मीटर की कितनी थी, कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवस 5
रुपी पर मीटर स्क्वायर था बेटा। ठीक है, तो इतने मीटर का क्या हो जाएगा 44 इंटू 500। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 44, यानी 0 0 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20 और 2, यानी इतने रुपीस उस टेंट बनाने में लगेंगे। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ओके, यानी पहले हम लोगों ने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक आपका क्या गिवन है सिलेंडर। क्लियर, भाई सिलेंडर तो ऐसे ही होता है। तो चलिए हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया एंड नेक्स्ट हाइट इनकी कितनी गिवन है 2.4 मीटर। क्लियर, एंड डायामीटर 1.4 मीटर है। ठीक है, और डायामीटर टोटल कितनी है 1.4 मीटर। ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square. So देखिए अगर हमने इससे एक कोन ऐसे कट करके फाइंड कर लिया तो इसकी भी तो हाइट आपकी क्या हो गई 2.4 सेंटीमीटर ना, 2.4 मीटर। सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी होगी 1.2। कितनी होगी 1.2 और हाइट ये होगी। तो देखिए हमें क्या करना है पहले सबसे पहले अगर इनका सरफेस एरिया देखिए हॉलोड आउट मतलब इससे कट करके पहले एक इन्होंने लिया है एक सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड शेप में रहा होगा तो उससे इन्होंने ये कोन जो है कोन कट करके हटा दिया। अब टोटल सरफेस एरिया, अब देखो अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है ठीक है, तो देखिए आप इस ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अगर आपने कोन तो देखिए आपका जो सरफेस एरिया होगा ना बेटा वो ये होगा, जो ये बॉर्डर होगा ना ये पूरा टोटल होगा। ठीक है, ये क्या होगा टोटल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें देखिए कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो हमें सबसे पहले फर्स्टली क्या होगा एल फाइंड करना होगा। क्या होगा एल फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कोन की रेडियस है वो कितनी है 1.4। तो देखिए एल का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे कि ये होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, या आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको फाइंड कर सकते हो अगर आपको लर्न करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो एच कितना है 2.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 2.4 कितना हुआ हमारा 5.76। 24 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये इतना हो गया। क्लियर, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसको पूरा किया ठीक है टोटल, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। क्लियर, तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो आपकी रेडियस होगी ना बेटा वो रेडियस आपकी 1.2 नहीं होगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे 1.2 रेडियस है वो 1.2 क्यों भाई 0.7 होगी। क्या होगी 0.7। क्या होगी 0.7, क्यों 1.2 का हाफ करेंगे ना, 1.4 का हाफ किया तो कितना हो गया 0.7। ठीक है, ये क्या होगा 0.7 रेडियस होगी। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका इन दोनों को ये कितना हो जाएगा इसका 4 ये 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 सॉरी आपका ये कितना होगा 9। क्लियर 49 यानी वो भी पॉइंट के बाद 0.49। क्लियर, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 जो कि किसका स्क्वायर रूट है देखिए 2.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर, यानी L इज इक्वल टू क्या हो गया 2.5। इसका सरफेस एरिया क्या अब हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया देखिए आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना और एकदम इजी वे में
देखिए सरफेस एरिया इसका क्या होगा, पहले तो हमारा ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। क्लियर। कोन भी गिवन है, कोन का भी हमने लिख लिया πr/l, ठीक है। बट बेटा इस पे एक चीज हमें ये करना होगा, अब ध्यान देखो, ये अगर इसको कट करके निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये एक देखिए एक सर्कल भी तो है, ठीक है। या तो आप क्या करो, इसका ये भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और फिर सिलेंडर का, और फिर इससे इसको ऐड करो फिर माइनस करना। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल ले लेंगे, ये नीचे वाला सर्कल है ना, इसका भी एरिया तो हमें फाइंड कर, तो सर्कल क्या है πr², क्या होगा πr²। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसको जब हमने ऐड किया कर लिया तो देखिए आप इसमें पहले कॉमन लो, कॉमन क्या है πr, ठीक है, क्योंकि सबकी आर तो सेम ही है, ठीक है। तो πr हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देखिए इसमें क्या बचा 2h, क्या हुआ 2h प्लस, ठीक है, इसका क्या हुआ l, ओके, और इनका r। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू इसमें स्पेशल तो रखनी नहीं, ओके। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी की गिवन थी 0.7। क्लियर। और ब्रैकेट में इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2h, कितना था हमारा सिलेंडर का 2.4 सेंटीमीटर, प्लस एल हम लोगों ने फाइंड किया था ना 2.5, प्लस आर हमारा कितना था आर 0.7। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर। इसको हमने कट कर दिया, ये कितना हो गया 0.1 और 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया हमारा 2.2, ओके। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 4.8 प्लस, क्लियर, ये कितना हो गया हमारा 2.5, इसको आप इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.2, ये कितना हो गया हमारा 3.2 हुआ या नहीं, आप देखिए इसको ऐड कर लें इन दोनों को तो 3.2। क्लियर। तो देखिए ये 2.2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5 और ये 8 हो गया। क्लियर। अब इनको इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117, ठीक है। पॉइंट कितना है 1, तो ये लीजिए। कैलकुलेशन कहीं पे भी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। तो आप कॉमन लेना अगर सीखते हो, ठीक है, और इस मेथड से आप करते हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका टाइम भी सेव करोगे, अदरवाइज काफ़ी टाइम आपको लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द scooping out a hemisphere from each end of a solid। मीन्स इनका कहने का मतलब है एक वुडन आर्टिकल्स है, ठीक है, सिलेंडर शेप में। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। और इस सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया है इन्होंने 2 हेमिस्फीयर ऐसे कट करके निकाल दिया, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर। ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। और इसकी हाइट इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जितनी हाइट उतनी ही रेडियस, ये तो हम लोगों ने पता किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है रेडियस, यानी सब जो रेडियस होंगी सिलेंडर और हेमिस्फीयर की वो कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, ये पूरी टोटल दी हुई ना गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये प्लस हेमिस्फीयर का 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन का, क्योंकि देखिए आर दोनों की सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr कॉमन मिला 2πr, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ h,
क्लियर। और इसमें एच बचा ना, 2 पाई आर कॉमन हो गया था, प्लस इसका यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर एक कॉमन हो गया तो क्या बचा आर। क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में। देखिए 2 इंटू 22/7, आर कितनी थी हमारी 3.5 ही तो थी ना, 3.5। उसके बाद यहाँ पे एच 10 प्लस 2 इंटू आर 3.5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे इसको करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे देखिए इसको हमने कट किया, ये कितना हो गया 0.5 भाई 7 5 35 होता है कि नहीं होता, तो 0.5 क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, और 0.5 का जब हम लोगों ने 22 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हाफ हो जाता है। 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ ही तो होता है। तो देखिए 10 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई 35, तो ये कितना हो गया 7। क्लियर। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई किया 11 और 11 टू जा फिर से 22, ठीक है। या आप इनका इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1 हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 हुआ तो 22 वैसे भी होगा, ठीक है। और ये कितना हुआ 17। क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 17 टू जा 34, 4 हुआ, 17 टू जा 34 और एक 33 कैरी था 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस वुडन ब्लॉक का टोटल जो सरफेस एरिया है वो है कितना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस शेयर करने से क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आप देख रहे हो, ताकि लोग फ्री में एजुकेशन उनको मिले, ठीक है। तो तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।